बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टैक्स आयद करने के असूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि कितनी बार ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे और इसी में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहला हिस्सा इसका है आदम स्मिथ के मुताबिक टैक्स आयद करने के असूल। पहले 4 असूल जो हम पढ़ेंगे ये एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये आदम स्मिथ के बयान करता है, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास है असूल मुसावात। असूल मुसावात के मुताबिक आदम स्मिथ कहते हैं कि हर शख्स टैक्स की शक्ल में हुकूमत के साथ उतना तावन करे जितनी उसमें अहलियत या सलाहियत मौजूद है। लोग हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की बदौलत जितनी आमदनी हासिल करते हैं उसी निस्बत से टैक्स अदा करें। यानी कि इसके मुताबिक जिन लोगों में टैक्स अदा करने की सलाहियत ज़्यादा होगी, यानी कि जो अमीर लोग हैं वो टैक्स ज़्यादा अदा करेंगे, और जो ज़रा माली तौर पे कमज़ोर लोग हैं वो टैक्स भी निस्बतन कम अदा करेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास है असूल तीकन या असूल यकीन। आदम स्मिथ के मुताबिक कि हर शख्स जो टैक्स अदा कर रहा है उसको टैक्स की अदायगी का बाकायदा यकीन होना चाहिए। टैक्स देने वाले को और दीगर अफराद को टैक्स की अदायगी का वक्त, टैक्स की रकम के बारे में बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। टैक्स अदा करने वाले को बिल्कुल दुरुस्त मालूम हो कि उसने कितना, कब, कैसे, किसे और कहाँ टैक्स की रकम अदा करनी है। नंबर 3 पे हमारे पास है असूल सहूलत। टैक्स आयद करने के असूल सहूलत के मुताबिक टैक्स की अदायगी का वक्त और तरीक़ाकार टैक्स अदा करने वाले के लिए आसान होना चाहिए, ताकि टैक्स अदा करने वाला आसानी से टैक्स की अदायगी कर सके। इस असूल के मुताबिक टैक्स का वक्त और टैक्स का तरीक़ाकार 2 अहम अनासर हैं। यानी कि एक किसान जो है उससे उस वक्त टैक्स लिया जाए जब वो अपनी फसल को काट ले। नंबर 4 पे असूल कफ़ायत। असूल कफ़ायत से मुराद कि टैक्स से इकट्ठा होने वाली जो रकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और टैक्स को इकट्ठा करने के जो अखराजात हैं वो कम से कम होने चाहिए। उसके बाद टैक्स आयद करने के दीगर असूल हैं, जिसमें है असूल पैदावारी। नंबर 5 पे कि टैक्सों से काफ़ी सारी रकम जो है वो जमा की जा सकती हो, ताकि उनको बाद में तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके, वरना हुकूमत को अंदरूनी बैरूनी कर्ज़े हासिल करना पड़ेंगे जो मुल्क में अफरात ज़ार का बाइस बनेंगे। नंबर 6 पे है असूल सादगी कि टैक्स का निज़ाम इंतहाई सादा होना चाहिए, ताकि कम तालीम याफ्ता अफराद भी टैक्स के निज़ाम को अच्छी तरह समझ सकें, और जितना ये सिस्टम आसान होगा उतने ज़्यादा लोग टैक्स अदा करने की काबिल बन सकेंगे और आसानी से वो टैक्स अदा करेंगे। नंबर 7 पे है टैक्सों का असूल लचकदारी। टैक्सों के निज़ाम में लचकदारी मौजूद होनी चाहिए, यानी कि टैक्सों के सिस्टम में बवक्ते ज़रूरत फैलाव और सुकड़ाव पैदा किया जा सकता हो। हुकूमत जब चाहे शरह टैक्स में इजाफ़ा कर सकती हो, जब चाहे उसमें कमी कर सकती हो, और इस किस्म की तब्दीली के लिए उसको किसी किस्म के कोई इजाफ़ी अखराजात वगैरह बर्दाश्त ना करना पड़े। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 8 है असूल इकसाम कि टैक्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 या 2 या 3 किस्मों का नहीं, बल्कि बेशुमार काफ़ी सारी इकसाम का होना चाहिए, ताकि तमाम अफराद किसी न किसी कैटेगरी में फ़ाल करते हों, किसी न किसी किस्म का ज़रूर वो टैक्स अदा कर रहे हों, ताकि मुल्की ख़जाने में टैक्सों के ज़रिए से ज़्यादा रकम जमा की जा सके। नंबर 9 पे है असूल मुआशी तरक्की। टैक्सों के निज़ाम का बुनियादी मकसद जो होता है वो मुल्की मुआशी तरक्की होता है। टैक्सों से हासिल होने वाली रकूम को मुल्की मुआशी तरक्की के लिए ख़र्च किया जाता है, और इससे मुल्क में मुआशी तरक्की का जो अमल है उसे तेज़ किया जाता है। मुल्क में बचतों और सरमायाकारी में भी इजाफ़ा होना चाहिए। टैक्सों का मकसद हुकूमत के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आमदनी का हसूल ही नहीं, बल्कि इसका मकसद मुआशी तरक्की भी होता है। आखिरी पॉइंट हमारे पास है असूल यकसानियत। टैक्सों का निज़ाम मुल्क के तमाम अफराद के लिए यकसा होना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में रहने वाले मुख्तलिफ़ अफराद एक ही शरह से टैक्स अदा करें। ऐसा ना हो कि इस्लामाबाद या कराची के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए,
उनके बदले में लाहौर और इस फैसलाबाद के लोगों से कम टैक्स लिया जाए। इस किस्म का जो गैर यकसानियत है वो टैक्सों के निज़ाम में नहीं होनी चाहिए टैक्स जमा कराने से, वरना लोग इनकार कर देंगे। तो ये टैक्स आयद करने के असूल हैं, आपके पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम एक अच्छे टैक्सों के निज़ाम की खसूसियात का भी नाम दे सकते हैं। तो ये मैक्रो इकनॉमिक्स में से आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अल्लाह हाफ़िज़।